परमात्मा की वाणी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप डेली आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक वाणी सुनते होंगे। अगर आपको वाणी में आनंद आता है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि औरों को भी वाणी का आनंद मिल सके। आज की वाणी प्रभु के नाम में कितनी शक्ति है इस पर है। एक व्यक्ति था, उसका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था, तो उसने ड्राइवर रखे थे। तो 2 ड्राइवर उसके विशेष ड्राइवर थे। एक का नाम जॉन था, एक का नाम पीटर था। पीटर गाड़ी बहुत अच्छी चलाता था, गाड़ी दोनों ही बहुत अच्छी चलाते थे, इसलिए विशेष ड्राइवर थे। लेकिन पीटर और जॉन दोनों में एक अंतर था। पीटर था शांति प्रिय और धैर्य वाला, हर काम उसका शांति से रहता था। उसकी ड्राइविंग भी अच्छी थी और धीरे गाड़ी चलाता था। इसके विपरीत जॉन जो था बहुत तेज़ गाड़ी चलाता था, बहुत ही रफ़ गाड़ी चलाता था और इसी कारण से उससे बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाते थे। ट्रांसपोर्ट का जो व्यक्ति था वो हमेशा पीटर को समझाता था कि जॉन को समझाता था कि तुम गाड़ी थोड़ी धीरे चलाया करो। लेकिन जॉन बोलता था हाँ हाँ मैं धीरे चलाऊँगा, लेकिन हर मनुष्य अपनी आदत से मजबूर है और ये भी इसके साथ भी यही होता था। जब दोनों का शरीर शांत हुआ, जॉन का भी और पीटर का भी, तो दोनों ही स्वर्ग गए। तो पीटर ने देखा, जो कि बड़ा ही शांति प्रिय और धैर्य वाला था और गाड़ी भी बहुत अच्छे से चलाता था धीरे, तो पीटर ने देखा कि जॉन भी स्वर्ग में है। तो उसको बड़ी हैरानी हुई। क्योंकि जॉन जो था गाड़ी बहुत रफ़ चलाता था, इस कारण से उससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, बहुत लोगों का नुकसान होता था, बहुत लोगों को चोटें लगती थी। तो पीटर ने जब देखा कि जॉन भी स्वर्ग में है तो उसको हैरानी हुई। तो उसने स्वर्ग के दूत से पूछा कि उसे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ तो ठीक है, मेरा जीवन अच्छा रहा, मैंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, तो इसलिए मैं स्वर्ग में हूँगा। लेकिन ये क्यों स्वर्ग में? इसने तो बहुत सारे लोगों को कष्ट भी पहुँचाया, भले अनजाने में ही, लेकिन पहुँचाया तो है। तो स्वर्ग के दूत से जब उसने ये पूछा कि ये स्वर्ग में कैसे, तो स्वर्ग के दूत ने कहा कि जब जॉन गाड़ी चलाता था तो उसके साथ जो लोग गाड़ी में बैठते थे ना, उनको पता था कि ये गाड़ी बहुत रफ़ चलाता है, बहुत तेज़ चलाता है और सबको बड़ी मतलब चिंता रहती थी और डर लगता था कि अभी एक्सीडेंट करेगा। तो सारे लोग जितने भी उसकी गाड़ी में बैठते थे, सब लोग भगवान का नाम पुकारते थे। जितनी देर वो गाड़ी में बैठते थे ना, उतनी देर वो भगवान का नाम ही बोलते रहते थे और अपनी सलामती की दुआ करते रहते थे। तो जॉन तो वहीं बैठा, ड्राइविंग सीट पे बैठा रहता था। तो जब गाड़ी के सारे लोग भगवान भगवान का नाम बोलते रहते थे कि ईश्वर हमारी रक्षा करना, हमें शांति से सकुशल हमारी मंजिल पर पहुंचाना, बार बार भगवान का कोई राम नाम जपता, कोई क्या जपता, हर व्यक्ति भगवान का नाम लेता। तो ये सारे जो लोग नाम भगवान का लेते थे, ये सारे मतलब जो सबके नाम जपने का जो सुर था, जो शब्द थे, वो जॉन के कानों में पड़ते थे। जॉन अपनी ड्राइविंग तो करता ही था, लेकिन कान में तो उसके ये सारे शब्द जाते थे, भगवान का नाम उसके कानों में जाता था। और जॉन के कानों में भगवान का नाम पढ़ने से उसके सारे पाप धुल गए और वह स्वर्ग पहुंच गया। एक ये छोटी सी कहानी है, तो आप इस कहानी से ये समझो कि यदि भगवान का नाम सुनने मात्र से, जॉन ने किया कोई काम ऐसा नहीं था कि जो उसे स्वर्ग में जगह मिले, लेकिन अनजाने ही सही उसके कानों में भगवान का नाम जाता था। यदि भगवान का नाम सुनने मात्र से स्वर्ग में जगह मिल सकती है, तो आप ये सोचो कि हम अगर संकल्प से, अगर हम नियम से उसका सिमरन करेंगे और सत्संग से वाणियों से जुड़ेंगे और सत्संग वाणियों से जो हम वचन सुन के आते हैं उन वचनों पर चलेंगे, तो क्या हमको जीवन में मुक्ति नहीं मिलेगी? कभी इस बात पर विचार करिएगा। प्रभु के तो नाम में ही शक्ति है।
प्रभु के नाम से जिसने भी अपने आप को जोड़ा है, उसने न केवल इस लोक में सुख शांति और आनंद प्राप्त किया है, बल्कि जो आज की छोटी सी कहानी थी कि जो जॉन था, उसके तो सिर्फ कान में उसने प्रभु का नाम नहीं जपा था, दूसरे जपते थे, लेकिन दूसरों के जपने से भी उसके कान में वो प्रभु का जो नाम जाता था, उसका भी उसको इतना प्रताप मिला कि उसके सारे पाप धुल गए। तो आप सोचिए प्रभु के नाम में कितनी शक्ति है। और प्रभु का नाम कहीं बाहर नहीं है, प्रभु का नाम हमारे अंदर है। वो सच्चे सुख का भंडार मेरे भीतर ही है। और जब तक मैं अंदर प्रभु के नाम से अपने आप को जोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं सहज रूप से सच्चा सुख प्राप्त भी नहीं कर सकता। धर्म ग्रंथ हैं, सत्संग की धरतियाँ हैं, वाणी सुनाने वाले मुख हैं, कितने लोगों के थ्रू परमात्मा हमको संदेश पहुंचाता है कि आप अंतर में प्रभु के नाम से जुड़ो, प्रभु से प्रेम करना सीखो, प्रभु के ऊपर विश्वास और श्रद्धा रखो। और जब हमारे अंतर में उस प्रभु के लिए प्रेम, विश्वास और श्रद्धा आएगी, फिर देखिए हमारे इस सांसारिक जीवन में तो परिवर्तन होंगे ही होंगे, हमारा जो परलोक का जीवन है वो भी सार्थक हो जाएगा। हरि ओम।